राजस्थान के विधानसभा में हुए एक्शन से सीएम भजन लाल शर्मा ने विधानसभा सदन में एप्रोप्रिएट बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि हमने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है, उसे हम पूरा करके रहेंगे। सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राशन का गेहूं पाने वाले लोगों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। पहले उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को ही 450 में ये गैस सिलेंडर मिलता था। अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों तक इस योजना को पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 500 की बजाय 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। सोमवार को राजस्थान का बजट विधानसभा में पास हो गया। सीएम भजन लाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बीकानेर और भरतपुर में यूआईटी को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा करता हूं। द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए नई योजना बनाने की भी सीएम ने घोषणा कर दी। सीएम ने साथ ही कहा कि कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर से लागू होंगी। युवाओं के लिए भी बड़ी सौगात दी गई। कहा गया 40% अंक लाने वाले भी सरकारी सेवाओं के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रतियोगी परीक्षा दे पाएंगे। सीएम ने कहा कि सीईटी एम्स की तरह रीम्स की स्थापना होगी। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी होगी। लंबे समय से अटकी हुई ये भर्तियां सरकार नए नियमों के साथ दोबारा शुरू करेगी। बजट पास होने से पहले सीएम ने कहा, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है जो पूरा करेंगे। हम कांग्रेस की तरह हवा में घोषणाएं नहीं करते। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका कंपटीशन विधायक रोहित बोहरा से नहीं बल्कि डोटासरा से है। प्रधानमंत्री के नाम पर ईआरसीपी योजना का नाम रखने को लेकर नेता प्रतिपक्ष जूली की आपत्ति पर सीएम ने पलटवार किया। कहा, एक ही परिवार के नाम से आप कितनी योजनाओं का नाम रखेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा ने कविता सुनाई और कहा, पेपर लीक इतने हुए कितने करूं बखान, पास हुए परिवारजन क्या क्या करूं बयान। अपने स्वार्थ की खातिर अपनों को ही दी गाली, केवल अपना ध्यान रखा सिर्फ भरी रहे मेरी थाली। सीएम ने कहा, श्रवण कुमार 44 साल से सदन में आ रहे हैं, सीनियर हैं, अपना दर्द जाहिर कर रहे थे। मैं इनका दर्द समझता हूं। एक भी कांग्रेस नेता ने 44 साल में पानी के लिए पत्र लिखा हो, केंद्र को लिखा हो तो बता दें। अब झुंझुनू को हम ही पानी पिलाएंगे। हमारी सरकार ईआरसीपी लाई है। वसुंधरा सरकार के समय ये योजना बनी थी। कांग्रेस ने ईआरसीपी के लिए क्या किया बता दे। हमने ईआरसीपी के लिए एमओयू किया, कांग्रेस ने एमओयू किया हो तो सदन में रखे। कांग्रेस के लोग हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने आज सदन में, सुनवाते हैं आपको। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये सर्वजन हिताय की सोच वाला बजट समाज के सभी वर्गों, युवा, किसान, मजदूर, महिला, गरीब, असहाय, उपेक्षित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उसके चेहरे पर मुस्कान किस तरह से आ सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश में खुशहाली लाने वाले की प्रेरणा देते हुए स्पष्ट किया था कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां गरीब, महिला, युवा और हमारा वो किसान जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करने वाला है। हमारा ये बजट इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने वाला ये हमारा प्रयास। हम प्रदेश के लिए विकसित राजस्थान 2047 के विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे 10 संकल्पों का उद्देश्य प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ ये विकसित राजस्थान का निर्माण, विकसित राजस्थान की हमारी संकल्पना के अनुसार राज्य के सभी वर्ग, विशेषकर गरीब, वंचित, युवा, महिला, कृषक, सभी का विकास। इसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभ होना चाहिए। आधारभूत ढांचे का विकास, उद्योग धंधे, कृषि, सेवा के क्षेत्र में विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ समाज के
सभी वर्गों को मिले। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के वरिष्ठ नेता, जिनमें माननीय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी उन्होंने एक कविता सुनाई थी, अरे आपका कंपटीशन तो डोटासरा जी से है, अरे विवेक जी से क्या दुश्मनी है। आपने कहा, अभी अभी एक पंक्ति सुनाई थी तो मैं देख रहा था, उसमें विवेक जी का नाम आया। अरे आपकी कंपटीशन डोटासरा जी से, विवेक जी से क्यों ऐसा कर रहे हो? ये तो नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जरा मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार अंतरात्मा की आवाज आप अपनी सुनिए कि लोकतंत्र में आपने कितना ध्यान रखा है। संविधान व लोकतंत्र की बातें करने वाले नेता प्रतिपक्ष जी को मैं लोकतंत्र का वो काला दिवस 25 जून 1975 भी याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मात्र अपने पद को बचाने के लिए आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता के अधिकारों की आवाज उठाने वाले अधिकांश नेताओं तथा अन्य विरोधियों को मीसा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान न्यायपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया था। इसके साथ ही मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था। यही नहीं, केंद्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में, आपसे कहना चाहते हैं, इतिहास देख लीजिए, इतिहास गवाह है, 1953 से लेकर के 2014 तक 50 बार से अधिक राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए बर्खास्त किया गया था। उदाहरण स्वरूप 1959 में केरल में, अगर उदाहरण दूं तो बहुत हैं, 1974 में गुजरात में, 1976 में तमिलनाडु में, 1980 में व 1992 में राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। पूर्ववर्ती में मणिपुर व नागालैंड तथा पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार में निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया गया था। जबकि हम लोकतंत्र के मूल्यों एवं लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं, हमारी केंद्र सरकार द्वारा कभी भी इनकी तरह आनन फानन में चुनी हुई सरकारों को कभी बर्खास्त नहीं किया गया है। जिस तरह से हमेशा लोकतंत्र की बात करते हुए लोकतंत्र की हत्या आपने की है, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने एक और भ्रम फैलाया। 16 जुलाई 1924 को सदन में कहा था, मैं याद दिला रहा हूं आपको, कि योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी नहर वो लेकर आए। मैं नेता प्रतिपक्ष के सामान्य ज्ञान को दुरुस्त करते हुए सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जब रेगिस्तानी इलाके से राहगीर भी नहीं गुजरना चाहते थे, तब बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी ने रेगिस्तान के दौरों को चीरते हुए नहर बनवा दी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, ये वर्ष 1927 में गंग नहर पूरी हुई तो उन्होंने इंजीनियर कंवर सेन से बीकानेर से जैसलमेर तक दूसरी नहर का नक्शा तैयार करने को कहा, जो 1938 में ही बन गया था।